नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल। दोस्तों, हम बताएंगे जून के महीने में आपकी तकदीर का हाल कैसा रहेगा, क्या करें क्या ना करें, किस तरह के निवेश से बचें, किस तरह की सावधानी रखें, खासकर कोरोना महामारी में किस तरह के आध्यात्मिक उपाय करते रहें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। तो चलिए राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष और इसके लिए, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस महीने में लगातार रहने वाले ग्रहों की स्थितियां पहले देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु भाग्येश होकर के दशम स्थान में है। कुछ लोगों को नौकरियां लग सकती हैं, अच्छी खबर है। कुछ लोगों को इस महामारी में नौकरी लग सकती है। अगर नौकरी नहीं हो तो नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। दूसरी अच्छी खबर यह है कि दशम स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। जिनकी नौकरी लगी हुई है उनकी नौकरी लगी रहेगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तीसरी अच्छी खबर, मंगल 11वें स्थान में है। आपकी आय बढ़ने के योग बन रहे हैं। काफ़ी दिनों से चीज़ें जो स्टैग्नेंट थी, स्थिर थी, वो अब फिर से मोबिलाइज हो रही हैं। और पांचवी चीज़ ये है कि आपके भाग्य स्थान में केतु है। छोटी यात्राएं हो सकती, यात्राओं के बीच में सावधानी रखिएगा। अब छठी चीज़ देखते हैं कि धन स्थान में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं कि संपत्ति को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। और सातवीं चीज़, ज़्यादा चिंता की बात है कि राहु तीसरे स्थान में है। क्रिएटिव लोग तो जरूर अपने क्रिएशन से कुछ अर्न कर पाएंगे, मगर बच्चे इस थर्ड राहु के कारण काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो सकते हैं। पढ़ाई में एकाग्रता कम हो सकती है। कुल मिलाकर के एकाग्रता का टोटा होगा, यानी कंसंट्रेशन का टोटा होगा। महीने की शुरुआत में ही चंद्रमा की स्थिति चतुर्थेश होकर के छठे स्थान में। पेट की तकलीफ, वाहन की खराबी या माँ का स्वास्थ्य, चिंता की बात हो सकता है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए तिल का दान करना चाहिए और साथ में शनि के मंत्रों का जप, चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए। व्यवहार में थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए तो महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। आइए अब देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए भी क्या लिखा है। लग्न में शुक्र बैठे हैं। केंद्र में जब कभी भी शुक्र हो तो लाभ की स्थिति कम होती है। मतलब इस महीने में भी लाभ थोड़ा सा कम होगा, यानी बहुत साफ है कि खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। जहां तक सवाल निवेश का है, राहु दूसरे स्थान में, 8वें स्थान में केतु है। आपके अल्प अवधि के जो निवेश है यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो आपके लिए थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। यदि आप डेली ट्रेडिंग करते हो शेयर, स्टॉक्स या MCX पे, तो बहुत सावधान रहें, पैसा डूब सकता है। एक दूसरी खराब बात कि 8वें स्थान में केतु पड़े हैं। यात्राएं बिल्कुल मत करिएगा, विवाद मत करिएगा, ये आपके लिए तकलीफ हो सकता है। यात्राओं को टाला जा सकता है और विवाद से बचा जा सकता है। अब आइए देखते हैं चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु और शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। आध्यात्मिकता आपके लिए बेहतर होगी, अवसर आपके पास रहेंगे, लाभ की स्थिति आपकी रहेगी। मगर एक चीज़ का एकदम ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की आतुरता या एक्साइटमेंट आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। अभी और देखे लेते हैं कि चंद्रमा 5वें स्थान में है। थोड़ी सी एकाग्रता का भी टोटा महीने की शुरुआत में दिखाई पड़ता है, मगर बाकी आगे सब कुछ ठीक रहेगा। क्या करना चाहिए? गुरु मंत्रों का जप करें, बड़ों का आशीष ले और बड़ों की बात माने, तो ये महीना बेहतर गुजर जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की 12 राशि में पहली वो राशि है जिसे इस पूरे सीन में, इस पूरे महीने में ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। शायद पिछले महीने में भी मैंने यही बात कही होगी, पिछले सप्ताह में भी यही बात कही होगी, इस महीने और इस सप्ताह में भी यही बात कहने वाला हूँ कि भैया मिथुन राशि वाले जात को लग्न में बुध और राहु पड़े हैं। थोड़ा सा जुबान पर कंट्रोल करिएगा। सामाजिक सरोकारों में लगे रहिए, मगर घर की कमाई का भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बच्चों को भी है। चित्त की एकाग्रता बनाए रखिएगा। खेलने कूदने और केवल फ्रेंडशिप में या चैटिंग में टाइम लगाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। याद रखिए, ये कोरोना पेंडेमिक परेशानियों से बचने का तरीका है, पर काम से भागने का तरीका नहीं है। आपको घर में बैठ करके अपने सारे नित्य नैमित्तिक और जरूरी जिम्मेदारियों के काम पूरे करने चाहिए। तो इसका मतलब कुल मिला के ये हुआ कि इस महीने में मिथुन राशि वाले जातक ज़्यादा आलसी हो सकते हैं, ज़्यादा गुस्सैल हो सकते हैं या ज़्यादा बेगारी के कामों में लगे रह सकते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि परेशानियां हर सेकंड में बढ़ सकती हैं और इस राशि वाले जातकों को उन परेशानियों से बचने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सप्तमेश अष्टम स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और अष्टमेश स्वग्रही होकर बैठे हैं। बेवजह के पंगों से बचना होगा। थोड़ी सी और आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि यात्राएं हो सकती हैं, काम को लेकर यात्राएं हो सकती हैं, कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं और ऋण बढ़ सकता है। हो सकता है आपको कहीं लोन लेना पड़े।
थोड़ा बजट के अंदर लोन लीजिएगा और दूरदृष्टि रखिएगा। इन दिनों में व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए कोशिश करें कि रेनोवेशन या अनप्रोडक्टिव जो एक्सपेंसेस हैं उसे ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए पंडित जी ने एक लाइन की बात लिखी है कि कन्याओं की पूजा करनी चाहिए, कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, दुर्गा जी का दर्शन करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा घी और शक्कर, दो ऐसी चीज़ें हैं जिसका दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में भी देखिए थोड़ी सावधानी यूँ बनी रहेगी, क्योंकि नीच के बृहस्पति 7वें स्थान में बैठे हैं और बुध और राहु 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब आकस्मिक हानि हो सकती है, नींद की परेशानी हो सकती है, पक्की हानियां भी हो सकती हैं और लाइफ पार्टनर की सेहत को परेशानी हो सकती है। 6ठे स्थान में केतु है, यात्रा यहाँ भी टाल दें तो अच्छा रहेगा। मंगल, इस समय हम देखें कि मंगल पंचमेश होकर के अष्टम स्थान में, संतान को लेकर थोड़ी चिंता ज़्यादा हो सकती है और वर्क प्लेस में थोड़ी सी उठापटक भी ज़्यादा हो सकती है, बॉसेस की नाराज़गी हो सकती है। क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। यदि आप थोड़ा भी एकाग्र रहें और बड़ी सावधानी रखें तो आप देखेंगे रूटीन में जो होने वाले लॉसेस उससे बच पाएंगे और लाइफ पार्टनर का थोड़ा सा केयर करें तो समझ में आएगा कि किस तरह की बीमारी है, उसका इलाज आप स्वयं डॉक्टर से करवा सकते हैं। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। बारी है अब दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी ढेर सारी बातें लिखी, मगर मोटे तौर पर मैं आपको बातें बता देता हूँ कि 11वें स्थान में राहु है, आपकी आय की स्थिति बढ़िया रहेगी चाहे कोरोना में कैसी भी परेशानी हो। दूसरा, 7वें स्थान में मंगल है, लाइफ पार्टनर काफी फायरी हो सकता है मगर आपके लिए लकी होगा। आप अपने लकी चार्म को परेशान बिल्कुल ना करें क्योंकि भाग्य 7वें स्थान में है। इसका दूसरा भी मतलब होता है कि आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी आपके लिए लकी चार्म है, उनकी हेल्प करिएगा। एक परेशानी है, सप्तम 6ठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत या दोस्तों की सेहत या पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा और पार्टनरशिप जैसी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं। बहरहाल 10वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र हैं, बहुत अच्छी आय होगी ऐसा तो नहीं, पर वर्क प्लेस में थोड़ा सा ऑड कंडीशन हो सकती है, बॉसेस नाराज हो सकते हैं। कुल मिलाकर सलाह क्या है? एक लाइन की सलाह है कि भैया अपने काम पर नजर रखिए, अनावश्यक धन कमाने के लिए कोई अधर्म न करें, मतलब धर्म से ही धन कमाएं, वरना बैठे बिठाए विवाद हो गया तो आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा बढ़िया आध्यात्मिक उपाय, थोड़ा सा गेहूं लें, उसमें गुड़ डालें, भिगो दें और सवेरे गाय को खिला दें, इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और हो सके तो मंगल के मंत्रों का जप करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो महीना बेहतर होगा। बारी है दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में भी महीना कैसे जाने वाला है ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि महीने की शुरुआत में लग्न में चंद्रमा है तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मन चंचल होगा, बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं, मल्टी ऑप्शनल हो सकते हैं। 4थे स्थान में केतु है, भूमि वाहन मकान की थोड़ी चिंता हो सकती है। 5वें स्थान में शनि बैठे हैं, संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी की बिल्कुल कमी नहीं है मगर मुझे ऐसा लगता है कहीं अकेलापन पैनिक हो सकता है, तो इस समय ज़्यादा खाना खाने से बचें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, कोई व्यसन न करें, खाने और पीने का दोनों ही ध्यान रखें। मैं बात कर रहा हूँ अब 10वें स्थान में शुक्र बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि 9वें स्थान में शुक्र बैठे हैं तो ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी। पर 10वें स्थान में राहु है, कॉन्स्पिरेसी आपके वर्क प्लेस में हो सकती है और कुछ परेशानियां वर्क प्लेस में आ सकती हैं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और बहुत अच्छे से ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह की गलतियां आपसे हो रही हैं। अब आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब आप सोचते होंगे कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों करनी चाहिए? शास्त्र में लिखा है, गीता में, वृक्षाराम साक्षात अशतोहम, पीपल में पेड़ों में मैं पीपल में वास करता हूं, तो भगवान विष्णु का ध्यान करके पीपल के पेड़ की पूजा करें और साथ में शनि मंत्रों का जप करें, पीपल के पेड़ में तेल का दिया जलाएं और उसकी जड़ पर एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा रखें तो आपका ये महीना बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए भी देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियाँ क्या कहती हैं। 4थे स्थान में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं। सबसे पहले तो देखिए कि पानी पियो छान के, क्योंकि नीच के बृहस्पति 4थे स्थान में है, पेट की तकलीफ हो सकती है, एमीबियोसिस या एब्डोमिनल इन्फेक्शन की संभावनाएं जैसे हो सकती हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों को वात रोग हो सकता है, इसका पार्ट 2। कुछ लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है क्योंकि 3rd हाउस में केतु है, मगर आपका टैलेंट आपको बहुत फायदा देगा। 5वें स्थान में मंगल है। संतान को लेकर के थोड़े से आप सशंकित हो सकते हैं। यहाँ पर 8वें स्थान में पड़े हुए शुक्र जो बताते हैं बेवजह की विवाद यहाँ भी हो सकते हैं।
है। और एकादशेष 8वें स्थान में बेवजह के विवादों से आपका काम प्रभावित होगा, दैनिक दिनचर्या प्रभावित होगी। और भाग्य स्थान में राहु, भैया उलझने जस की तस है, थोड़ा एकाग्रता रखिए, खूब मेहनत करिए और भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते रहिएगा। इसके अलावा गरीबों की सेवा करें, शिव जी की पूजा करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्रों का जप करें तो महीना बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, मैं अगर मिथुन राशि के बाद दूसरी राशि को नंबर देता हूँ परेशानियों में, तो वृश्चिक राशि है। इसकी मूल वजह है राहु का 8वां होना। देखिए कि इस समय अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र और सूर्य 7वें स्थान में, मतलब अच्छे दोस्त तो मिलेंगे, मगर 8वें स्थान में बुध और राहु। 8वें स्थान का बुध निश्चित तौर पर बहुत अच्छा फल दे सकता है, मगर 8वें स्थान के राहु बताते हैं कि आप अपने से अलहदा हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, हो सकता है किसी प्रकार का विवाद हो, किसी प्रकार की आकस्मिक हानि हो, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, मतलब उसके लिए तैयार रहना होगा कि इस तरह की गड़बड़ियाँ ना हो। अब बात करते हैं तीसरे स्थान में शनि बैठे हैं, बहुत जस्टिफाइड हो गए पर कहीं इमोशनल, कहीं इगोइस्टिक हो सकते हैं। और तीसरे स्थान में बृहस्पति, थ्रोट इन्फेक्शन से बच के रहना होगा। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया रहेगी। क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए? लिखा है कि पहले तो राहु के मंत्रों का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें और किसी भी प्रकार के मांस मदिरा यानी बुरे आहार का त्याग करें, ये आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। इस राशि में भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, मसलन कि 7वें स्थान में बुध के साथ में राहु है, तो एकदम छूटते दिखाई पड़ता है कि लग्न का केतु बढ़िया टैलेंट है, मगर 7वें स्थान में बुध राहु, कहीं आपके पार्टनर्स, कहीं आपके दोस्त, कहीं आपके एसोसिएट आपसे नाराज हो सकते हैं, असंतुष्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि मंगल की स्थिति, मंगल इस समय तीसरे स्थान में है। वैसे ऊर्जा तो बढ़िया है पर जुबान का कड़वापन भारी पड़ सकता है। धन स्थान में शनि बैठे हैं, संपत्ति ठीक रहेगी। इस समय अगर हम छठे स्थान में पड़े हुए सूर्य शुक्र को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सर्दी, कफ, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इस समय दशम स्थान में पड़े हुए हैं चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस में महीने की शुरुआत में थोड़ी सी झुंझलाहट या परेशानियां महसूस हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए किस तरह के उद्यम करने चाहिए? नंबर 1, गरीबों को हरी मूंग का दान करना चाहिए, मतलब गणपति का पूजन करना चाहिए, गणपति धर्मशीर्ष का पाठ करना चाहिए, जीव सेवा करनी चाहिए, इससे परेशानियां दूर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। अब आइए, ये तीसरी राशि है, देखने में बहुत बढ़िया है मगर इसमें भी थोड़ी परेशानी है। ये क्या परेशानी है ये देखते हैं। पहली परेशानी तो ये है कि 12वां केतु है जो बताता है कि भाई सावधान, आप यात्राएं ना करें तो अच्छा। फिर दूसरा छठे स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि आपके शत्रु बहुत इनएक्टिव नहीं है, सावधान रहना होगा। आपका पुराना लोन अगर हो तो उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा। और यदि कोई छुपी हुई बीमारी हो, यानी आपको सर्दी हो या कफ हो या थोड़ा सा फ्लू आता हो, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, इसको हल्के से में ना लें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए दूसरी इतर चीज़ें कैसी हैं। 5वें स्थान में सूर्य शुक्र है, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। और धन स्थान में पड़े हुए मंगल, सब कुछ के बाद में संपत्ति का योग अच्छा होगा। एकादशीश मंगल धन स्थान में बैठे हैं, मतलब कोई रेंटल या कोई जो रॉयल्टी की जो इनकम है वो जनरेट हो सकती है, मतलब ये एक नया सोर्स जनरेट हो सकता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ एक के लिए देखिए सप्तमेश भाग्य स्थान में है, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, जिनके विवाह होने हो उनके विवाह की बातें चल सकती है और विवाह तय हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के अच्छी बुरी खबरें जरूर दिखाई पड़ती हैं। करना क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे देवता गाय में बसते हैं, तो गाय को बढ़िया गुड़ और गेहूं मिला करके खिलाएं और मंगल के मंत्रों का जप करें तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। इस राशि में भी दिखते हैं कि लग्न में मंगल है, तो ऊर्जा तो बहुत अच्छी है पर वाणी का संयम हो सकता है, इम्पेशंस हो सकता है और खासकर बहुत तेज़ी से चलने या केयरलेस होने के कारण इंजरीज भी हो सकती है, माइनर मेजर, सावधान रहिएगा। 12वें स्थान में गुरु शनि है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। इस राशि में बृहस्पति और शनि दोनों ही बहुत बुरी स्थिति में है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। एक अच्छी बात, 11वें स्थान में केतु है, आपका टैलेंट काम आ सकता है। 8वें स्थान में चंद्रमा, महीने की शुरुआत में ही थोड़े से अपसेट हो सकते हैं किसी विवाद को लेकर। चौथे स्थान में शुक्र, संपत्ति के योग बन सकते
सकते हैं। 5वें स्थान में राहु बच्चों की तकदीर या बच्चों का बिहेवियर हो सकता है आपको अपसेट कर दे। बहरहाल बैठ करके बात करें, समझाएं, गाय को रोटी खिलाएं। इसके अलावा केतु के मंत्र का जप करें, चतुष्पद की सेवा करें, यानी 4 पैर वाले चौपायों की सेवा करें तो ये महीना आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में देखिए कि लग्नेश 11वें स्थान में बैठे हैं, आय की स्थिति बढ़िया होगी। मंगल 12वें स्थान में, एकदम सावधान रहें, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें। इस समय अगर हम नीच के बृहस्पति को 11वें स्थान में देखें तो ऐसा लगता है कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन या लंग्स में थोड़े से इन्फेक्शन, थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब एलर्जी से बच के रहना होगा। 7वें स्थान में चंद्रमा महीने की शुरुआत में ही थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं। इस समय 30वें स्थान में शुक्र, आपका एरोगेंस पैनिक हो सकता है और तनाव आपके लिए भारी। 4थे स्थान में राहु, परिवार को लेकर चिंता होगी, खासकर बुजुर्गों की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर हो सकती है। क्या करना चाहिए? बहुत आसान, गुड़ चने का दान करें और साथ में दत्तात्रेय मंत्र का पाठ करें। ओम राम दत्तात्रेयाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें तो आप देखेंगे ये महीना बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। एक मोटी बात कि आप सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। कोरोना एक महामारी है और इसी महामारी की तरह इज्जत दें और घर पर बने रहें, कम से कम यात्राएं करें, खुश रहें, साफ रहें, स्वस्थ रहें और खुश रखें। चलिए अगले सप्ताह, अगले महीने फिर आपकी तकदीर का हाल लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।